काज प्यारे, आया तेरी शरण में। तुझ में है सारी शक्ति, तुझ में है योग युक्ति, दुख से दिला दे मुक्ति। तेरा है राज प्यारे, तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे, आया तेरी शरण में। अब आ गया शरण में, दुख दूर कर दे मेरा। अब आ गया शरण में, दुख दूर कर दे मेरा। कल का भरोसा क्या है, कल का भरोसा क्या है, कर काम आज प्यारे। कल का भरोसा क्या है, कल काम आज प्यारे, कर काम आज प्यारे। तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे, आया तेरी शरण में। गुरुदेव राधा स्वामी तेरे चरण पड़ा हूँ, गुरुदेव राधा स्वामी तेरे चरण पड़ा हूँ। आया तेरी शरण में, सब जग से भाग प्यारे। आया तेरी शरण में, सब जग से भाग प्यारे, सब जग से भाग प्यारे। तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे, आया तेरी शरण में। मेरे पूज्य गुरु भाई मुकुंद रेड्डी जी महाराज, ईश्वरा जी महाराज, कैलाशपति जी महाराज और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। मेरे भाई, ये आप लोगों का प्रेम भाव है जो मुझे यहाँ खींच लाया है। मैं सच कहता हूँ, मेरा विचार आने का नहीं था, इसलिए मैंने कल कहा था कि भाई मुझे असुविधा है, इसलिए शायद मैं आ ना पाऊँ। लेकिन शाम में भाई साहब का प्रोग्राम, उनका मैसेज मिला और मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ आऊँ। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, यहाँ पर आप लोगों के दर्शन पा सका। महाराज जी का जो ध्यान मंदिर है भाई साहब ने बनवाया है, बहुत ही सुंदर है, फोटो बहुत सुंदर है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई, ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है, सब पर दया करता है, सब जीव जंतु उसके सहारे हैं। अब देखिए, एक मनुष्य ऐसा है जो नाशुक्रा है, ईश्वर की हमेशा निंदा करता रहता है। 24 घंटे उसकी रक्षा मालिक से होती रहती है, लेकिन फिर भी वो शुक्राना अदा नहीं करता। हवा चलती है, उसका कोई मूल नहीं चुकता, पानी मिलता है, पानी बरसता है, रुत बदलते हैं। अब देखिए, माँ के गर्भ से लेके आखिरी समय तक, या यूं कहिए कि दिन के 24 घंटों में अगर हम अब सोचें तो हमें ये पता चलेगा कि सिवाय उसकी दया के और कुछ नहीं होता। हर पग पग पर हमारी वो रक्षा करता है, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आती। मान लीजिए हम सड़क पर चले जा रहे हैं, अगर उसकी दया नहीं होती तो कोई पीछे से आकर टक्कर दे देता और हमारा अंत हो जाता। या कोई हम काम कर रहे हैं, जब तक उसका कर्म नहीं होता उसमें हमें लाभ नहीं मिलता, हानि होती है। इसी तरह से हर कार्य जो मनुष्य के होते हैं, जो सब उसकी दया से होते हैं, लेकिन ये मनुष्य इतना एहसानमंद नहीं है, नाशुक्रा है। बजाय इसके कि शुक्राना अदा करे, ये हमेशा
मालिक की निंदा करता है, मालिक से खुश नहीं रहता, हमेशा ये कहा करता है कि उसने मुझे ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। अरे मेरे भाई, खुश रहने का राज हमें नहीं मालूम, इसलिए हम परेशान रहते हैं। देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। पहले हमें अपना जीवन सुधारना है, तब परमात्मा की ओर अगर चलें तो फायदा होता है। अगर हमारा जीवन नहीं सुधरे, हमें होम पीस नहीं मिले, तो चाहे हम किसी के दर्शन करें, किसी संत महात्मा के पास जाए, लेकिन हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए आजकल इस दौर में जरूरत यह है कि अपने घर में हम शांति बनाए रखें। इस चीज की आवश्यकता है। ये परेशानियां, ये हाय हाय क्यों है? क्योंकि हमारी जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं होती। जब बच्चा जन्म लेता है, माता के गर्भ से बाहर आता है, जब उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं होती, उसकी तमन्नाओं का मरकज सिर्फ माँ होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम क्या करते हैं, उसे नए नए खिलौने ला के देते हैं। ये खिलौने से उसका दिल नहीं भरता, दूसरा खिलौना ला देते हैं, तीसरा खिलौना ला देते हैं। हम क्या करते हैं, उसके मन में कामनाएं भर देते हैं, और यहीं से उसकी कामनाएं शुरू होती हैं इंसान की। जैसे ये बड़ा होता है, उसके मन में इच्छाएं पलकती हैं, वो एक चीज से सैटिस्फाई नहीं होता। जब स्कूल जाता है, जब ये देखता है कि भाई मैं तो पैदल चल रहा हूं, जो मेरा साथी है वो कार में आ रहा है, मेरे कपड़े सादे हैं, कॉटन के कपड़े हैं, उसने कीमती कपड़े पहन रखे हैं, उसका लिबास कीमती है, उसके जूते कीमती हैं, तब उसके मन में भाव उठते हैं कि मालिक मुझे इस नौबत ने क्यों रखा है। अगर मुझे भी इस तरह के कपड़े होते, इस तरह के जूते होते, इस तरह की सुविधा मुझे प्राप्त होती, तो जब से क्या होता, बच्चे के दिल में अशांति पैदा होती है, डिससैटिस्फैक्शन आता है। क्योंकि जिस परिवार में वो जन्म लिया है, हम माँ बाप हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम दें, अच्छे से अच्छी जिंदगी दें, लेकिन हमारे अपनी मजबूरियां हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। एक आदमी 100 रुपये कमाता है, एक आदमी 1000 रुपये कमाता है। 100 रुपये कमाने वाला बच्चों को वही प्यार देता है, लेकिन उसके दायरे में देता है, उससे बढ़ चढ़ के नहीं दे सकता। यहां से डिससैटिस्फैक्शन पैदा होता है। बच्चा जब बढ़ते जाता है, बड़ा होता है, उसके दिल में एक किस्म की खलश रहती है कि भाई ये मेरा जीवन क्या जीवन है, उसका जीवन मुझसे अच्छा है। ये खलिश आगे बढ़ते बढ़ते क्या होती है, एक इल्यूजन पैदा होता है, लोगों से शिकायत करने की आदत पड़ जाती है, जलस पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है। इसलिए आप देखिए, इस कामनाओं का जन्म कहां से हुआ? बच्चा पैदा होती है, उसकी कोई कामना नहीं होती। जैसे बढ़ते रहता है, वैसी उसकी कामनाएं बढ़ती हैं, भाव बढ़ते हैं। अब हम कामनाओं की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कभी हमारी कामनाएं पूर्ति होती है उसकी, लेकिन हमारी कामनाएं कभी सफल नहीं होती। जब हमारी कामनाएं पूरी होती हैं तो मन खुश होता है, जब कामनाएं हमारी पूरी नहीं होती तो मन उदास हो जाता है। और अगर कामनाएं पूरी भी हो जाएं, एक पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। मान लीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने मेहनत करके 10,000 रुपये कमाए हैं, लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, 10,000 तो आ गए। अब ये सोचता है कि मेरे पास लाख रुपए कब आ जाएंगे। तो ये जो चक्कर है, ये कामनाओं का, भावनाओं का, जैसे मैं हमेशा अर्ज करते आता हूँ, एक तालाब है, बिल्कुल साकित पानी है, पानी में कोई लहरें नहीं है, वहां आप छोटी सी कंकड़ी डाल दीजिए उसके अंदर। आप क्या देखते हैं, पहले छोटी लहर उड़ती है, वो बड़ी लहर उड़ती है, उड़ते 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 घूमते घूमते वो किनारे को जाके टच कर।
इसी तरह हमारे मन की हालात है। ख्वाहिश तो बिल्कुल छोटी है, लेकिन वो क्या है, वो ख्वाहिश बढ़ते 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 वो उस ख्वाहिश हमारे मन पर छा जाती है, हमारे दिमाग पर छा जाती है। उससे क्या होता है, हमारा इल्यूजन अब बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन बनता है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे लिए, जितने कम हमारी भावनाएं हैं, हमारी कोशिशें हैं, हमारी कामनाएं हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट किए। आदमी के लिए जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी चीज है उसकी हम कामना करें तो ठीक है। अगर हम गैरवाजिब कामना करें तो वो मालिक जिसने हर एक का भाग लिखा है, हर एक का भाग अपने कर्म के माफिक बनता है मेरे भाई। जिसके अच्छे कर्म होंगे उसको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, उसके जीने का स्तर बढ़ के होगा। किसी के कर्म अच्छे नहीं हैं, दुख भोगता है, परेशानियां उठाता है। तो ऐसे में हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वो मालिक परम तत्व है, उसने कभी ब्रह्मा का रूप लिया, कभी विष्णु का रूप लिया, कभी शंकर का रूप धारण किया। अब आप देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है, पालन पोषण होता है, जब तक जवान नहीं होता, वो परम तत्व जो ताकत है, सुपर नेचुरल पावर है, तो ब्रह्म के रूप में उसकी मदद करती है, पालन पोषण करती है, उसकी सुधार करती है। जब बड़ा हो गया, ब्याह हो गया, कुटुंब परिवार आया, तब क्या होता है, ये जो शक्ति है वो शक्ति विष्णु की शक्ति बदल जाती है। विष्णु का काम क्या करना है, फैलाना है। परिवार बढ़ता है, आदमी में ठोस पवना आता है, अपने परिवार को संभालने की ताकत आती है। वो कब तक चलता है, जब तक बुढ़ापा नहीं आता। जब बुढ़ापा आता है तो विष्णु की शक्ति खत्म हो जाती है, शिव की शक्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां क्या है, डिस्ट्रक्शन है। शिव का काम क्या है, डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि घर पुराना हो चुका है। इसको डिस्ट्रॉय करके जो आत्मा है, उस आत्मा को नए घर में प्रवेश करवाना है। तो ये परम तत्व 3 हालतों में काम करता रहता है। तो मेरे भाई, अगर हम ये सोचें कि ईश्वर निर्दयी है, हमें हमेशा परेशान करता है, हमें खुशियां नहीं देता, तकलीफें देता रहता है, तो ये हमारी भूल है। क्योंकि मैं जो समझता हूं कि आदमी में दुख आते हैं, जो तकलीफें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, अपने भले के लिए होती हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे कर्म कट जाते हैं। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई, यज्ञ हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अब तो मेरा काम हो गया, मैं तो चलूं यहां से। अब तो मेरा काम हो गया, मैं तो यहां से चलूं। जो लोग वहां पे जमा थे उनसे कहा कि भैया आपको जो जो पूछना है पूछ लीजिए, जो जिससे मांगना है मांग कर लीजिए। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। सब होने के बाद जब वापस जा रहे थे, दरवाजे के पास कुंती खड़ी हुई थी। दरवाजे के पास कुंती खड़ी हुई थी। उसने कहा, देवी आपने कुछ नहीं मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उन्होंने कि देवी आपने कुछ नहीं मांगा अपने लिए, मैं आपसे क्या मांगूं। मुझे हमेशा, अगर आप देना ही है, मुझे हमेशा तकलीफ दीजिए, दुख दीजिए। परेशान थे, दर बदर भटक रहे थे, आप हमेशा मेरे साथ थे, आप हमेशा हमारे साथ थे। और जब हम राजगद्दी संभाले हैं, आप हमसे विदा हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। इसलिए मेरे भाई, हमें परेशानियों से परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी अर्ज किया, मालिक हमारी परीक्षा लेता है। जो परीक्षा में पूर्ण होते हैं वही उसके
चरणों में जगह पाने के लायक हैं। जो दुखों से घबराते हैं, परेशानी से घबराते हैं और बात बात पर मालिक की शिकायत करते हैं कि भाई ये तो दूसरा आदमी तो अच्छा है, जिंदगी गुजार रहा है, ये मेरी क्या जिंदगी है। ये जो भाव हमारे मन में आते हैं वही हमारे दुख के कारण होते हैं। तो मैं तो यही आपसे अर्ज करूंगा कि दुखों से मत भागिए, तकलीफों से मत भागिए। जो तकलीफ आती है, जो दुख आती है, उसे बर्दाश्त कर लीजिए। मालिक से कभी ये प्रार्थना नहीं करना कि मालिक मुझे दुख मत दे, मालिक मुझे तकलीफ मत दे, बल्कि प्रार्थना ये होनी चाहिए कि मालिक मुझे इतनी शक्ति दे कि दुख में मुझ पर असर न करे। ना कहूं दुख को सुख में बदल दे, दुख को उठा लूं इतना बल दे। तो मेरे भाई, आज का जरूरत इस चीज की है। शांति हमारे बस में है, लेकिन हम उसके लिए दर दर भटकते हैं, ढूंढते हैं, संतों के चरणों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन कभी हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि शांति है कहां। इतने दर दर भटकने के बाद भी, तीर्थ यात्रा करने के बाद भी क्या हमें शांति मिलती है? अगर जो मिलती है, फर्ज कीजिए अगर शांति मिलती है, तो वो दायमी शांति है, हमेशा रहने वाली नहीं है। जो परपेचुअल शांति है वो हमें नहीं मिलती। रुपया मिल गया, खुशी हो गई, शांति मिल गई। मानिए रुपया चला गया, चोरी हो गई, तो शांति कहां गई हमारी? तो मेरे भाई, शांति इस चीज की और ऐसी होनी चाहिए जो हमारे साथ लगी रहे। इसलिए संत क्या कहते हैं? मेरे भाई, जिस हालत में है ये समझो कि आप कुछ नहीं करते, करतार कोई और है। अपने आप को उस मालिक के समर्पण करो। ये सोच लो कि जो कुछ होता है उसकी इच्छा से होता है, उसकी दया से होता है। ये अगर हमारे मन में भावना आ गई, ये विचार आ गए, तो हमारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि जो आदमी ईश्वर पर विश्वास रखता है, यकीन रखता है, उसके आगे समर्पण होता है, उसका तो उद्धार होना लाजमी है। अब आप देखिए, छोटी सी बात है, हमारे परिवार में बच्चा जन्म लेता है, परिवार में बच्चा जन्म लेता है, मूढ़ बालक है, तो कुछ नहीं कर सकता। क्या करता है? अपने आप को माता के समर्पण करता है, अपने आप को माता के समर्पण करता है और माता उसकी रक्षा करती है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के समर्पण करे तो फिर बात ही क्या है? ये भावना नहीं आती, हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम में क्या अहम भाव है। हम समझते हैं कि जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ होता है, हमारी इच्छा से होता है। हमने रुपया कमाया है, हमने पैसा कमाया है, हमने परिवार बढ़ाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पुष्ट कौन है। करतार कोई और है, हम नहीं है करतार। अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो कुछ नहीं बनता, मिनटों में हेर फेर हो जाता है। लखपति जाके भिखारी बनता है, भिखारी जाके लखपति बनता है, ये उसकी इच्छा है। इसीलिए संतों ने कहा है कि मौज मालिक, ईश्वर की इच्छा पर जो जिंदगी गुजारता है वो खुश रहता है। अपनी इच्छा से जिंदगी गुजारता है वो हमेशा परेशानी में रहता है। इच्छाएं दो तरह की है, एक हमारी इच्छा है कि ईश्वर की इच्छा। जो आदमी हमारी इच्छा पे जिंदगी गुजारता है वो हमेशा दुख भोगता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जब तक हमारी इच्छा ईश्वर की इच्छा से नहीं मेल खाती, हमारा कोई काम नहीं बनता। इसलिए मेरे भाई, अब मैं एक बताऊंगा, छोटा सा दृष्टांत पेश करता हूं कि अच्छे अच्छे लोग, ज्ञानी ध्यानी, वो भी अभिमानी हो जाते हैं, वो ठोकर खाते हैं। एक मर्तबा शिवाजी महाराज, उनके राज में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा,
खाने के लिए कुछ नहीं था। इन्होंने क्या किया, ठीक है ये खिला बनाएंगे, इस तरह से क्या होगा, कुछ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, दाना पानी का इंतजाम हो जाएगा। खिला बनवाने लगे। तो उनके गुरुदेव समर्थ रामदास जी एक दिन वहां आए, घर पे पूजा वूजा करने के बाद बोले महाराज मेरे साथ चलिए आप। बोले शिवा कहाँ ले आना चाहता है मुझे? महाराज मैं खिला बनवा रहा हूँ क्योंकि इस साल मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है, और मैंने उनकी सुविधा के लिए ये काम शुरू किया है ताकि जो मजदूर यहाँ काम करते हैं उनका दाना पानी मिल सके। ले गए, किले में सब देख लिए। तो इनको आभास हो गया समर्थ रामदास जी को कि थोड़ा सा अभिमान ईश्वा में आ चुका है। तो रास्ते में चलते चलते एक जगह एक पत्थर उठा हुआ था, ठोकर लगी स्वामी जी को, गिर पड़े। तो बोले शिवा ये पत्थर यहाँ रखा हुआ है, अब मैं गिरा हूं, कोई ना कोई गिरेगा, या तू भी गिरेगा यहाँ से, इसको यहाँ से निकाल दे। तो चंद मजदूरों को बुलाए, खुदवाए, पत्थर नहीं टूट रहा था, तोड़े पत्थर। अंदर देखते क्या है कि एक कटोरे के वैसा बना हुआ है, उसमें पानी है और एक मेंढक है इसमें। वो पत्थर की सिल में एक कटोरा सा बना हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें मेंढक एक है। तो बोले शिवा इसको कौन देता है, दाना पानी क्या तू देता है इसे? तुझे गर्व आ गया कि मैं इतने लोगों को दाना पानी देता हूँ, भूखों की सहायता करता हूँ, इसकी सहायता को तू देता है इसे दाना पानी से? मेरे कहने का मतलब है कि बड़े बड़े संत महात्मा, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए मेरे भाई, अभिमान उनको भी छू गया है, अभिमान उनको भी छू गया है। कोई एक सच्चा संत होगा जो अभिमानी नहीं होगा। ऐसे संत की हमें खोज चाहिए, ऐसे सदगुरु की खोज चाहिए। जब तक उनकी शरण नहीं मिलेगी हमारा जन्म पूरा नहीं होगा। आप देखिए स्वयं दाता दयाल जी महाराज अपने गुरुदेव राय साहब के चरणों में एक शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपनी दो पहचान तुम मेरे सतगुरु दाता, अपनी दो पहचान तुम मेरे सतगुरु दाता, सत हो चित आनंद की मूरत, या इनसे अलगान तुम मेरे सतगुरु दाता। तो ऐसी हस्ती अगर ये शब्द लिखती है अपने गुरुदेव के चरणों में, तो वो बता रहे हैं कि गुरुदेव की खुसूसियत क्या होती है। चित है, आनंद की मूर्त है, या उससे कुछ और है आप, इसका मुझे ज्ञान दीजिए। हम किधर हैं मेरे भाई? इसलिए सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है। गुरु बहुत मिल जाएंगे लेकिन सच्चा गुरु नहीं मिलेगा मेरे भाई। जब तक सच्चे गुरु की पहचान नहीं मिलती हमारा उद्धार होना मुश्किल है। चाहे लाख हम गुरुओं की सेवा करें, घर बुलाएं, पैर धोएं, दक्षिणा दें, कुछ नहीं होने वाला। गुरु वो है जो शिष्य का जीवन सुधारे। रुपये पैसे में, दान दक्षिण में कुछ नहीं भरा हुआ है। अगर मेरी बात किसी को अगर बुरी लगती है तो मैं क्षमा चाहता हूं। गुरु वो है जो शिष्य का जीवन सुधारे। ऐसे गुरुओं की जरूरत है। सच्चे गुरु वही कहलाते हैं। आप देखिए दाता दयाल जी का जीवन देखिए। उन्होंने परमदयाल जी महाराज का, नंदूभाई जी महाराज का जीवन कैसे सुधारा है आप देखिए। सच्चा गुरु वो है। ऐसे सच्चे गुरु के शरण में जाने से हमारा उद्धार होता है, हमारा जीवन बन जाता है। नहीं तो क्या जिंदगी भर भटकते रहते हैं।
ये मेरे भाई, ये सत्संग मिलना भी आसान काम नहीं है। जब तक हमारे अच्छे कर्म नहीं फूलते, विवेक नहीं जागता, कोई सत्संग की तरफ पलट कर भी नहीं देखता। आप देखिए भारतवर्ष में करोड़ों लोग हैं, कितने लोग हैं जो सत्संग में जाते शामिल होते हैं या संतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जो दर्शन करने के लिए जाते हैं उसमें तो कितने लोग हैं जो इस इच्छा से जाते हैं कि मुझे तरना है। हम तो सतनों के पास जाते हैं, महाराज मुझे इस चीज की परवाह नहीं, महाराज वो मुझे बुद्धि दीजिए, महाराज। अरे मेरे भाई, यही मांगना है तो फिर उनके पास जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनका दर्जा सबसे ऊंचा दर्जा है। हमें जब ताकत की जरूरत होती है, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। लेकिन हमें भूल जाते हैं कि एक ऐसी हस्ती है जो इस सबसे परे है, और उस हस्ती की पूजा करने के बाद किसी दूसरी हस्ती की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो है सद्गुरु। इसीलिए तो कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। लेकिन ज्ञान ये नहीं कहता कि देवी देवता की पूजा नहीं की जाए, लेकिन हमारा इष्ट क्या है वो देख लो। हम पूजा को पूजा के नियत से करें तो फायदा होता है। पूजा तो हम करते हैं लेकिन मन हमारा भटकता रहता है। वैसे अगर 2 घंटे कर लें, 4 घंटे कर लें, पूजा से कुछ फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, चाहे वो पूजा हो, चाहे अभ्यास हो, चाहे मेडिटेशन, किसी फील्ड में देखिए आप, और जो भी संत महात्मा है पहले बोलेंगे भाई अपने मन को ठहराओ। जब तक हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहता, एक जगह नहीं होता, एक साथ नहीं होता, तो पूजा बेकार रहती है, अभ्यास बेकार जाता है, मेडिटेशन बेकार जाता है, साधन बेकार जाता है, कुछ हासिल नहीं होता हमें। फिर दिखावा करने से क्या फायदा हमें? क्योंकि हम पूजा में बैठते हैं मन को एकाग्र करके उस मालिक के चरणों में अपने आप को समर्पण करने के लिए। वो अगर भाव हमारा नहीं है, पूजा तो हम करते हैं, माला फिर रही है लेकिन मन कहीं और फिर रहा है, तो उससे क्या फायदा होता है? अपना कोई फायदा नहीं होता। तो मेरे भाई, अगर पूजा 2 मिनट की क्यों नहीं करते आप, लेकिन कंसंट्रेशन से अगर भक्ति करते हैं, शुद्ध भाव से, निश्चल भाव से अगर मालिक की पूजा करते हैं, मालिक पर विश्वास रखते हैं, तुम्हारा भला होता है। जरूर नहीं है कि आधा घंटा पूजा करें, 5 घंटा पूजा करें या चक्कर लगाते जाएं, जरूरत नहीं है आपकी। मैं तो यही कहूंगा कि मंदिर फिरने की जरूरत नहीं है आपको, घर में बैठ के आपको स्नान कर दीजिए। आप ध्यान लगाने के बाद आपके अंदर जितने देवी देवता हैं, जितने अवतार है, सब प्रकट हो जाते हैं आपको। आप पूजा कर लीजिए बैठ के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसको। ये ऐसा हुआ है इसलिए मैं कहता हूं, इसका दृष्टांत आपको बताता हूं मैं। दादा जी महाराज हैदराबाद तशरीफ लाए थे, बहुत पुरानी बात है। तो एक 4 कमान में जौहरी रहते थे, तो दादा जी के बहुत प्रेमी थे। दोनों मियाँ बीवी बहुत वृद्ध हो गए थे, वृद्धावस्था आ गई थी। अब इसलिए उनको ये इच्छा थी कि भाई इस कम से कम उस उम्र में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लें ताकि हमारा जन्म सफल हो जाए। तो एक दफा सत्संग हो रहा था, उस सेठ साहब आए महाराज जी के पास, आए कि बोले कि महाराज जी, मेरी एक इच्छा है, अब तो सब कुछ मिल गया है आपकी दया से, एक इच्छा है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लूँ। अब मालूम कीजिए कि उस समय, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले या 60 से ज़्यादा पहले, काशी जाना इतना आसान नहीं था जितना कि आजकल हो चुका है। बहुत मुश्किल होती थी। तो महाराज ने फरमाया ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए, सत्संग करने के बाद आप चले जाइए, मालिक चाहे तो कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा उसमें। यहाँ बिठा दिया, सर पे हाथ लगा दिए महाराज।
उनको उठाया, क्या सेठ साहब घर नहीं जाएंगे? तो बोले महाराज मैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहा था। बोले आपकी दया से मैं पूरे काशी विश्वनाथ, मथुरा की काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, पूरे मंदिरों के चक्कर लगा लिया, मैं वापस आ रहा था, आपने मुझे जगा दिया। तो मेरे भाई संत चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन संत वो है जो चमत्कार नहीं दिखाए। संत वही है, सच्चा संत वही है जो चमत्कार नहीं बताए। साईं बाबा के बारे में कहा जाए कि पहली मर्तबा वो बाहर निकले, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, विवेक प्राप्त हुआ, गांव के दौरे पे निकले, तो गोपाल राव उनका एक प्रिय शिष्य था। तो जब दूसरे गांव जब जाते हैं तो गोपाल राव के मकान पे भी उनके गांव में पहुंचे। पहुंचने के बाद उनके मकान चले गए, पूजा वूजा की, आरती करे। क्यों भाई गोपाल राव कैसे हो? महाराज आपकी दया है, मुझे क्या कमी है, किस चीज की कमी है? तो देखा नांगन में एक भैंस खड़ी हुई है। क्या भाई गोपाल नई भैंस लेके आए हो क्या? हाँ महाराज 6 महीने हो गया भैंस लाया हूँ, काफी महंगी लाया हूँ, लेकिन दूध नहीं देती भैंस, इसलिए परेशान हूँ। हाँ ये क्या बात हुई, भैंस है लेकिन दूध नहीं देती है, क्या कह रहा है तू गोपाल? महाराज जो सच्चाई है मैंने आपसे बयान की है। अच्छा तो अब एक काम करिए, लोटा ले जा और दूध निचोड़ के ले आ। नहीं ये पहला है मेरे भाई, जो पहला उन्होंने चमत्कार बताया है, इसकी मैं जिक्र कर रहा हूं आपका साईं जी का। बोले कि भाई ये लोटा है, ये ले जाओ और दूध निचोड़ के आओ। अब गोपाल जरा परेशानी हो गया, ये तो जीती थी महाराज जो दूध निचोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि विश्वासी था, मैंने भाई एक बात कहना, वो भैंस के सामने जाके बोलना कि माता मैं लोटा लाया हूं, ये दूध की आवश्यकता है, दूध दे, ये बोलना, उसके बाद आप दूध निचोड़ना। बोला हाथ बांध करके, माता मैं दूध के लिए आया हूं, ये लोटा है, दूध दे दो। जैसे थन को हाथ लगाया, दूध निकला, लोटा भर गया, लाके महाराज जी को पिलाया, स्वामी जी को, उसके बाद फिर चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि संतों के पास वो शक्ति होती है, जो चीज नहीं होती वो भी करते हैं, लेकिन पाबंदी है उन पे, चमत्कार नहीं बताते, किसी को घेरे में नहीं लाते, किसी को शिष्य नहीं बनाते। तो मेरे भाई ऐसे अगर गुरु की हमें चरण मिलती है, आज परमानंद का दिन है, आनंदराव जी महाराज की जन्मतिथि है, हम बड़भागी हैं जो इस अवसर पर यहां जमा हुए हैं। आप देखिए तस्वीर में कितनी शांति है, कितना सुकून है। ऐसा मालूम होता है कि वहां अगर समझ चुकाएं तो अजीब से एहसास होता है। ये रेडिएशन है मेरे भाई, जहां जहां सही संत होते हैं, असली संत होते हैं, वहां ये रेडिएशन मिलता है, हर जगह नहीं मिलता आपको। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि हम गृहस्थी हैं, हमें चाहिए कि पहले पहले परिवार का सुख और शांति बनाए रखें। जब तक परिवार में सुख और शांति नहीं रहेगी मेरे भाई, हम दूसरा काम अगर करें तो भी उसमें हमें परेशानी मिलेगी, दुख और परेशानी हमारे हिस्से में आएगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख और दुख तो मेरे भाई, अब आप देखिए हर आदमी की जिंदगी में दुख ज्यादा है, सुख कम है, और सुख दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। एक की कामना करें तो दूसरा बराबर आता है। ऐसा नहीं होता कि हम सुख की कामना करें, दुख पीछे रह जाए, पीछे नहीं रहेगा, वो दुख सामने आएगा, सुख बाद में आएगा। इसलिए संत क्या कहते हैं कि किसी चीज की कामना मत करो, न दुख की कामना करो न सुख की कामना करो। इसलिए आदमी में जो विवेक जागता है, विवेक जागना बड़ी चीज है। विवेक जागता है, बुद्धि का फैलाव होता है,
तभी आदमी सोचने लगता है कि मेरा जीवन किस प्रकार का वंश नष्ट हो रहा है। करोड़ों लोग हैं जो कल के बारे में नहीं सोचते, क्या करना है इसमें, ठीक है। एक मजदूर आदमी है, आज काम कर लेता है, पैसा मिलता है, आराम से खा पी के सो जाता है, कल की फिक्र नहीं। उसे मालूम है कि कल काम मिलेगा, वो बेफिक्र क्यों है? उसे मालूम है कि कल काम मिलेगा। हम बेफिक्र नहीं है, हम बोलेंगे कल का क्या होगा भाई, आज तो पैसे मिले, कल काम मिलेंगे। अगर मैं बोलूं भाई आज केस मिल गया, पैसे मिल गए, कल केस नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, ये अगर कामना मेरे मन में है, ये भावना है, तो दुखदायी बनेगी इसमें। इसलिए संत क्या करते हैं, बेफिक्री है, बेफिक्र हो। अरे करता तो वो है, तुम्हारे हाथ नहीं है मेरे भाई, देता वो है, देने वाला है। विश्वास रखो तो मिलता है, विश्वास नहीं मिलता नहीं मिलता। तो कामना जितनी है, भावनाएं जितनी है, कम करेंगे हम उसमें, उतना ही हमारा मन स्थिर होता जाएगा, उतनी हमें शांति मिलती जाएगी, परेशानियां दूर होती जाएंगी। परेशानियां दूर क्योंकि मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूं, जो प्रारब्ध कर्म है वो तो जब भोगे बगैर करते नहीं, वो तो भोग कर ही करते हैं। दूसरे जो कर्म है, अगर मालिक की दया है, परम तत्व की दया है, दाता की दया है, किसी संत महात्मा की दया है, तो बगैर काटे हुए कट जाते हैं। जो मालिक पर विश्वास रखता है, गुरु पर विश्वास रखता है, उस पर आफत आती है लेकिन छू के चली जाती है। आफत आती है लेकिन छू के चली जाती है, उसको परेशान नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। क्योंकि मेरे भाई आप जानते हैं, अगर हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होता, अगर हमारा मन विचलित नहीं होता, तो हम दुखी नहीं होते। इसलिए हर स्थान में, हर सत्संग में, हर संत महात्माओं के दरबार में हमें यही सिखाया जाता है कि भाई मन को साध लो। साधना मतलब यह है कि मन को इधर उधर भटकने से बचाए रखो। साधन किस चीज का, मेडिटेशन किस चीज का नाम, उसी चीज का नाम है कि चित्त की वृत्ति को एकाग्र करो। चाहे आप ध्यान किसी का करो, देवी देवता का ध्यान करो, संत महात्मा का ध्यान करो, पीर मुर्शद का ध्यान करो, किसी का ध्यान करो, मगर ध्यान करते समय अपने चित्त की वृत्ति को एक ही जगह टिकाए रखो। चाहे 2 मिनट, चाहे 1 मिनट, चाहे 50 सेकंड, चाहे वो 50 सेकंड भी अगर चित्त की वृत्ति आप वहां टिक गई तो क्या होता है, यहां से ऊपर चली जाती है, जहां पे ये काम है, ये जखीरा है, ताकत का जखीरा है। यहां से चित्त की वृत्ति निकल गई, 2 सेकंड के अंदर टच करके वापस आ गई, तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई इतने साल से हम अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास नहीं बनता। क्या कारण है अभ्यास नहीं बनने का? चित्त के ऊपर जाती नहीं, हम उसको ऐसा इतना जकड़ रखे हैं कि ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है उसके लिए, यहीं घूमते रहती है। ऊपर जाए तो फिर भी टच करें। ये आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, अभ्यास बनता है या नहीं बनता, इस चीज से आपको जाहिर होता है कि जिस वक्त अभ्यास में हम बढ़ते हैं, अभ्यास से उठने के बाद हम अपने आप को, अपने मन को हल्का महसूस करें, तो आप समझ लीजिए कि अभ्यास बन गया। अगर मन हमारा हल्का नहीं है तो अभ्यास समझिए कि अभ्यास नहीं बना। तो मेरे भाई, ये सब क्या है? ये मालिक का खेल है, जो जिसको देना चाहे देता है। इसलिए हमें किसी से द्वेष रखना नहीं है, हमें किसी से ईर्ष्या रखनी नहीं है। हमारे अपने आप को, मन को सुधारना है, विचारधारा सुधारना है, जीवन के नियम को बदलना है। ये अगर हमारे काम आए तो हमें क्या होगा, अचानक तब्दीली तो नहीं आएगी, ये तो टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता 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 कर ये साधन करते रहें, इस तरह के विचारधारा में आए तो हमारे विचार में पलटाव आएगा। लोगों में जो हमारे नफरत हुई पैसी हुई है वो चली जाती है। आदमी अगर अंधा होता है तो कुछ नजर नहीं आता। एक मर्तबा भगवान शंकर ऊपर बैठे हुए थे, तो एक भक्त था उनका, बहुत बड़ा भक्त,
तो माता पार्वती ने कहा कि भगवान ये तो आपका बड़ा भक्त है, अच्छा आदमी है, पूजा करता है, सब कुछ करता है। बोले देवी ये तो दिखता तो वैसी है लेकिन असल में है ही नहीं। बोले दिखता तो वही है लेकिन असल में है ही नहीं। बोले ऐसा कैसा भगवान, ये तो मैं कैसा मानूं इस चीज को। बोले अच्छी बात है, अगर तुम देखते नहीं तो कोई बात नहीं। आदमी जब तक हमें द्वेष है, ईर्ष्या है, भावना है, हमें सच्चाई सामने नजर नहीं आती। तो बोले देखो मैं इसके सामने जाता हूं, तुम देखो ये पहचानता है नहीं। तो सुबह का वक्त था, ये शेरशाह पूजा वूजा करके गद्दी पे बैठे हुए थे। तो भगवान शंकर त्रिशूल लिए दरवाजे के पास आहिस्ता आए। तो वो शेर साहब की अपने भाई से अनबन दोनों की नहीं बनती थी। तुम शेर साहब ऊपर गद्दी पे, वो नीचे गद्दी पे, बंटवारा मकान का झगड़ा, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, बहरहाल दोनों में नहीं बनती थी। वो आदमी बेचारा कहीं और रहता था। तो ये शेर साहब बैठे हैं गद्दी पे, सामने जैसे भगवान शंकर आए, इसको ऐसा लगा कि वो भाई जैसे सामने आ चुका है इसके। दरवाजे पे जैसे ही भगवान शंकर आए, ये बोले अरे सुबह सुबह कहां से आया तू, क्या लड़ने का आया, निकाले यहाँ से बाहर, चल भाग जा। तो बोले देवी मैंने कहता था ये दिखने में और है, दिखने में और है, मनुष्य को पहचानना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाई अगर भगवान हमारे सामने आए तो कैसे पहचानेंगे? क्या इसका किसी ने देखा है? उस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसके, कैसे पहचान होगी उसमें? इसलिए संत क्या कहते हैं, भाई जिससे मिलते हो प्रेम से मिलो। पता नहीं किस रूप में भगवान दर्शन दे आपको। संत जो कहते हैं पते की बात कहते हैं, लेकिन हम समझते नहीं मेरे भाई। कई मरतबा सत्संग में जाते हैं, कान से सुनते, कान से छोड़ते, निकाल देते, कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं आपसे परिवार में शांति लाएं। एक मर्तबा हुजूर परमदास जी महाराज के पास, बड़े सत्संगी, पुराने सत्संगी, उनके बच्चे की शादी हुई। दोनों मियाँ बीवी लड़ते थे, बनबन होती थी इसमें। तंग हो गए, उन्होंने महाराज के पास लेके आए गए। बोले महाराज ये तो शादी किया हूं मैं, ये तो परेशानी उठाई मैं, ये हमेशा लड़ते रहते हैं, आप कुछ उपाय बताइए कि भाई हमारा फैमिली पीस तो हो, इसमें क्या है इस तरह लड़ाई झगड़ी, हम दोनों, हमारे तो इसमें चारों लोग अगर शांति से नहीं रहेंगे तो जीवन क्या है हमारा? तो महाराज हंस के बोले ठीक है भाई आप जाओ, मैं इसको बात करता हूँ। तो बुला के बोले क्या क्या है बेटे, क्यों है तो तुम परेशानी क्या है? शोर ने कहा भाई देखो ये बीवी हमेशा बकते रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, बुला भरा करती रहती है, काम नहीं करती, कुछ नहीं। ठीक है अच्छी बात हो गया भाई, तुम बाहर ठहरो। उसको बुला के बोले क्यों बेटा, क्या तुम्हें क्या तकलीफ है? देखो भाई ये तो दुकान नहीं जाते, हमेशा दिल में घर में पड़ा रहते, इसके अंदर ये दिखा रहे, ऐसा करते वैसा करते, ये जो उसके मन में हो, और हमेशा गुस्से में आते, गाली देते रहते हैं। तूने बोले कि बेटा दूसरा आदमी जब गुस्से में है तो अपने जबान से कुछ बात मत करो, तुम उसको जो बोलना है बोलने तो, तुम खामोश रहो, खत्म हो जाए। क्योंकि जब दोनों बोलेंगे तभी तो वाद विवाद होगा उसमें। एक अगर खामोश है, अगर बोलता रहा तो कितनी देर बोलेगा भाई, वो गाली देगी, खामोश रहेगा उसमें। दूसरी बात तो उसको बोलते ठीक है महाराज, एक हफ्ता ज्यादा नहीं, एक हफ्ता है देखो मैं बोले वैसे, उसके बाद उसको बुला के बोले देखो तुम भी ऐसे करना, अगर वो गुस्से में आती है पत्नी तुम्हारी तो जो कुछ कहे वो सुन लो, खामोश बैठो, कुछ नहीं बनाते। एक हफ्ते के बाद दोनों आए, तो दोनों कन्हैया है, तो उनके महाराज जी, उनके सास ससुर आए, महाराज शिष्य आए, तो बोले भाई वो बच्चे नहीं आए, क्या बात है उसके अंदर? तो बोले महाराज आपने क्या मंत्र बताया पता नहीं उसके अंदर, लेकिन ये दोनों के जैसे बोलना चालना गड़बड़ तो शुरू हो गई, दोनों प्रेम भाव से हैं, अपने ससुराल को चले गए। तो इसलिए ये है तरकीब, हमारे घरों में होता है, हर घर में होता है मेरे भाई। बेहतर यह है कि जब दूसरा बोले, चाहे उस हमारी गलती क्यों ना हो, खामोश रहो, खत्म। सारी दवाओं की एक दवा खामोशी। इस तरह करने से क्या होगा, बोलने वाला कितनी देर बोलेगा, 1 घंटा बोलेगा, दूसरे दिन बोलेगा आधा घंटा बोलेगा, तीसरे दिन 15 मिनट बोलेगा, चौथे दिन 5 मिनट बोलेगा, खत्म है। इसको क्या कहते हैं? सहन शक्ति पैदा करना है। आदमी में अगर सहन शक्ति नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, तो ये परेशानियां पैदा होती हैं।
और गृहस्थी के लिए मेरे भाई टॉलरेंस बिल्कुल 100% जरूरी है। हम में अगर टॉलरेंस नहीं है तो झगड़े बिखड़े पैदा होते हैं। टॉलरेंस अगर है 50% झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो मेरे भाई ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो और कुछ दे नहीं सकता, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे भाई साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जिनके सौजन्य से आप लोगों के दर्शन हुए।